हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी स्टेशंस। देसी स्टेशंस आज आपको लेकर जाएंगे एक और एडवेंचरस जर्नी पे, जहाँ पे आपको मौका मिलने वाला है कुछ अनोखे, कुछ विचित्र और सुंदर जीवों से मिलने का। और अभी किया जा रहा है अपनी ऑनलाइन टिकट का इंतज़ाम एंट्री के लिए। फाइनली अब हमें एंट्री मिल गई है, तो चलिए अब आपको बता ही देते हैं। बहुत दिनों के बाद मुंबई से इंदौर जाने का मौका मिला, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको वहाँ का जू दिखाया जाए। मुंबई के बाइकुला जू भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे उतने वैरायटी ऑफ स्पीशीज नहीं है जितने इंदौर में हैं। चलिए बातों को यहीं लगाम देते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज हैं। आज से लगभग 1.5 साल पहले इंदौर के जू में जेब्रा नहीं थे, पर ये यहाँ के नए मेहमान हैं। इंदौर के जू में सबसे पहले ही एक नए एनिमल को स्पॉट करके मुझे काफ़ी खुशी हुई। इंदौर का ये जू काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को रखा गया है। यहाँ अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको घूमने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। आप चाहें तो बैटरी रिक्शा लेकर भी यहाँ घूम सकते हैं। अपने आप को देखने का भी मौका लोग नहीं छोड़ते हैं। देखिए जू में बने कैसे इस मिरर हाउस में लोग अपनी अलग अलग छवियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं पक्षियों के सबसे बड़े स्पीशीज से। जू में एंटर करते ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऑस्ट्रिच, कैसोवरी और ईमू को स्पॉट करेंगे। स्नेक लवर्स के लिए तो इंदौर जू परफेक्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स के लिए अलग से ग्लास हाउस बनाया गया है, जहाँ पे आप ग्लास के माध्यम से डायरेक्टली बड़े बड़े स्नेक्स को देख सकते हैं। उसकी अलग से आपको 5 रुपए की टिकट देनी होगी। चलिए आपको मिलवाते हैं मिस्टर एलिगेटर से, जो ऐसे ही धूप में आराम कर रहे हैं। एलिगेटर से कुछ स्टेप आगे बढ़ते ही आप पिकॉक को स्पॉट करेंगे। आप यहाँ स्पॉट करेंगे कि यहाँ नॉर्मल के अलावा बहुत सारे वाइट पिकॉक्स भी हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं। इस जू में स्नेक्स की 20 से भी ज़्यादा वैरायटी है। किन्हीं कारणों से हम वहाँ नहीं जा पाए, पर आप जब यहाँ जाएं पहली बार तो ज़रूर विजिट करें। अगर आपके साथ एज्ड लोग हों या बहुत छोटे बच्चे हों, तो आप इस ई कार्ड से जाना ही प्रेफर करें। ये आपको अंदर तक ले जाकर पूरा जू घुमाएगी और जिस जिस जगह पर जो भी एनिमल स्पॉट करने हैं उस जगह पे आपको गाइड करेगी। आप यहाँ पे एनिमल्स के साथ अपनी ऐसी फ़ोटोज़ भी बनवा सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो ज़रूर बनवा लेना। इंदौर का जू ही एकमात्र ऐसा पहला जू था जहाँ मैंने हिप्पोपोटामस को स्पॉट किया था। अभी तो हिप्पो पानी के अंदर है, पर क्या आप भी उसे स्पॉट कर पा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। यहाँ पे टोटल 3 हिप्पो हैं, मम्मा, पापा एंड बेबी हिप्पो। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे बहुत सारे सांभर डियर। डियर की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनमें हर एज ग्रुप के डियर हैं। चलिए अब आपको कुछ फेमिलियर एनिमल से मिलाते हैं, जिसमें पहला है मंकी, दूसरी है नीलगाय। मंकी और नीलगाय से लोग जनरली परिचित होते हैं, जो अपने आसपास के एरिया में उनको देखते रहते हैं। लेकिन अब जिस जगह पे हम आपको लेकर जा रहे हैं वो आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे, और ये है यहाँ का बिग कैट जोन। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार रीवा के जंगलों में ही व्हाइट टाइगर स्पॉट किया गया था, इसलिए मध्य प्रदेश को स्टेट ऑफ व्हाइट टाइगर भी कहा जाता है। आप सामने व्हाइट टाइगर स्पॉट कर रहे हैं। व्हाइट के बाद अब बारी है ब्लैक टाइगर की। दोपहर के समय सब खाना खा के लग रहा है आराम कर रहे हैं, सारे के सारे लेटे हुए हैं। चलिए अब आपको जंगल के राजा से मिलवाते हैं। ये है द लॉयन किंग। इंदौर के इस जू में आपको लगभग 5 से 6 लॉयन का झुंड दिखेगा, जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। अभी तो ये लॉयन बैठकर चिल कर रहा है, लेकिन जब ये लॉयन दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ पूरे जू में गूंजती रहती है। चलिए अब आपको बच्चों के फेवरेट दोस्त से मिलवाते हैं। ये है हाथी राजा। इंदौर के इस जू में एक ही हाथी है, और हाथी के जोन के सामने लिखा है, हाथी खतरनाक है, पत्थर फेंकता है, तो इससे ज़रा संभल कर रहें। हाथी के ठीक सामने काला भालू भी है, जिसके 3 शावक हैं। इन एनिमल्स के अलावा हमने स्पॉट किए टाइगर, ब्लैक टाइगर एंड लीपर्ड, जो कि सो रहे थे और काफ़ी दूरी में थे, इसलिए हम उनकी वीडियो क्लिक नहीं कर पाए। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ के सबसे यूनिक एक्सपीरियंस की ओर, जहाँ एंट्री के लिए अगेन आपको 20 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी। यहाँ एंटर करते ही आपको अलग अलग प्रकार की चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी। आप यहाँ एंटर करते ही रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के तोते, कबूतर और चिड़िया देख पाएंगे। बच्चे तो इंदौर जू के इस ट्रिप को फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं। पक्षियों को यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट में ऊपर से कवर करके रखने की कोशिश की गई है।
ताकि वो यहाँ से उड़ ना जाए। जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो ये फील करेंगे कि पक्षी आपके पिंजरे में नहीं, आप पक्षी के पिंजरे में आ चुके हैं। छोटे बड़े हर साइज़ के कलरफुल पक्षियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग प्रकार की इंटरेस्टिंग वॉइस भी निकालते हैं। पक्षियों के अलावा आपको यहाँ पे कुछ अंडे भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा। और पक्षी विहार में यहाँ पर इस इतने बड़े जीव को विजिट करना काफ़ी यूनिक और अलग एक्सपीरियंस था। ये है बड़ी साइज़ की लिजर्ड। पक्षी विहार में 3-4 वैरायटी के लिजर्ड हैं, जिसकी अलग अलग कलर्स हैं। लोग इन्हें छूकर भी देख रहे हैं, ये किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे थे। और ये कलरफुल पैरट्स तो जैसे ट्रेंड हो लोगों के साथ सेल्फी लेने के लिए। दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।